हेलो दोस्तों। तो अपन आज पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक टॉपिक है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इससे एक क्वेश्चन मिल जाता है, मतलब ये अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है थोड़ा ठीक क्वेश्चन आएगा। तो हम इसको देखते हैं ढंग से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको ये देखना है कि ये जो ग्राफ बनाया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, इसको हम अलग से प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें देखो, इस कर्व को ऐसा कुछ सिग्मोइड शेप का दिखा रखा है। तो सबसे पहला तो पूछेगा कि इसकी वाई एक्सिस पे क्या है और इसकी एक्स एक्सिस पे क्या है। तो आप इसमें देखो, एक्स एक्सिस पे मिलेगा आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एक्स पे लिख रखा है और नीचे कर्व का नाम लिख रखा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मतलब एक्चुअल में हम समझना चाह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो रखी थी, और ये ऑक्सीजन जो बाइंड हो रखी थी ये कितनी डिसोसिएट हो रही है, कौन इसको डिसोसिएट करवा रहा है, कब कितनी ऑक्सीजन अटैच रहती है, इसको देखना चाह रहे हैं अपन। तो आप सबसे पहले देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिख रखा है एमएम ऑफ एचजी में, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा PO2 से। तो ये मैंने PO2 लिख दिया। इधर लिखा हुआ है परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब यहां आपको लिखना है हीमोग्लोबिन का परसेंट सैचुरेशन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मतलब आपको पूछा है कितना परसेंट HbO2 बना हुआ है, और ग्राफ की शेप दे रखी है सिग्मोइड। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स पे क्या है, और ग्राफ की शेप बता दो। तो ग्राफ की शेप अपन ने क्या बता दी, सिग्मोइड, या आप इसको एस शेप बोल सकते हो, सिग्मोइड या एस शेप, जैसे एस जैसा लग रहा है। अब इस ग्राफ को अपन डिकोड करें तो देखो, इसमें आपको कुछ वैल्यूज दिख रही हैं। जैसे इस ग्राफ को पढ़ के देखो आप, इसके अंदर आपको कुछ वैल्यूज दिखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हमने पार्शियल प्रेशर रख लिया 40, तो 40 के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर 40 है, PO2 40 होगा, उसके ऊपर यहाँ पे आपको सैचुरेशन शो कर रखा है। तो देखो ये सैचुरेशन कितना है, तो ये सैचुरेशन आएगा 75 के आसपास। तो देखो PO2 40 कहाँ होता है, PO2 40 कहाँ होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जहाँ PO2 40 है, वहाँ सैचुरेशन बता रखा है इन्होंने 75। इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से 25% ऑक्सीजन निकल के चली जाती है टिश्यू में, मतलब सेल के अंदर पहुंच जाती है। तो बची कितनी वहां पे, 75%। मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें भी 75% हीमोग्लोबिन तो अब भी सैचुरेटेड है। इसका मतलब एक तो इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको वैसे भी थियोरेटिकली टॉपिक में पता रहता है। अगर पूछा जाए और पार्शियल प्रेशर्स की, तो आपको आइडिया लगता जाएगा इसमें। देखो जैसे आपने देखा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें PO2 की वैल्यू होती है 95। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो PO2 है उसकी वैल्यू 95 है, उस पर मैक्सिमम सैचुरेशन होता है। मैक्सिमम मतलब अबाउट 97% सैचुरेशन होता है। 97% सैचुरेटेड ऑक्सीजन है इसमें, और हीमोग्लोबिन है। तो आप मेरे को बताओ, लगभग 100 के आसपास ये क्रॉस कर रहा है, तो अबाउट 100 बोल सकते हैं कि जितना भी सैचुरेशन मैक्सिमम हो सकता था वो हो गया 97 के आसपास। तो आपसे पूछा जाए कि 95 जब PO2 होगी, तो देखो ये 80 हो गया, ये 90 हो गया, तो 95 यहाँ कहीं होगी, इस पे पहली बार मैक्सिमम आ जाएगा। तो 95 PO2 पे सैचुरेशन आपको कैसा मिलने वाला है, मैक्सिमम। इसका मतलब अगर आप PO2 की वैल्यू को 95 से ऊपर बढ़ाओ, जैसे मान लो आपको हाइपोथेटिकली क्वेश्चन आए कि PO2 की वैल्यू 95 से ऊपर जा रही है, तो बताओ सैचुरेशन बढ़ेगा या उतना ही रहेगा। तो सैचुरेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम कितने पे आता है, 95 पे। और ये ग्राफ आगे जाके स्टेबल हो गया, स्टेशनरी हो गया। इसका मतलब अब आगे इसमें सैचुरेशन में इंक्रीजमेंट नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आपसे पूछा जाएगा कब ये ग्राफ लेफ्ट जाएगा और कब राइट जाएगा। जैसे मैं आपको इसमें 2-3 पॉइंट मार्क करता हूं। जैसे आपसे पूछा जाए ये वाला पॉइंट जो था ये किसके लिए था, तो ये था टिश्यू के लिए, टिश्यू लेवल के लिए। तो ये पॉइंट टिश्यू लेवल के लिए था, जहां सैचुरेशन आपको कितना मिल रहा है, 75%। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सी है, डीऑक्सी। अब आप बताओ, अगर मैं यहां लिखूं 25 के आसपास, तो ये 25% के आसपास सैचुरेशन है, ये रहा। तो आप बताओ, आपसे पूछे 25% सैचुरेशन कब होगा, तो आप एक कंडीशन पढ़ते हो कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये तो नॉर्मल कंडीशन का है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा 75%। मतलब HbO2 का 75% हिस्सा डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब जो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है वो कितना है, 25%। तो अगर यहां से कहें तो 25% सैचुरेशन मिलेगा, 75 तो डिसोसिएट हो चुका है। पर ये कंडीशन कौन सी है, जब आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज। तो मैं अगर यहां पे पॉइंट लगा दूं,
और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, जहाँ 25% सेचुरेशन है। तो 25% सेचुरेशन जब होगा जब 75% क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन। और ये कंडीशन रिप्रेजेंट करती है एक्सरसाइज को। तो ये कंडीशन तो किसको रिप्रेजेंट कर देगी, एक्सरसाइज को। ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टिश्यू को। और बताओ ये 97 मैक्सिमम कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑक्सीजनेटेड को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। और ये क्या होगा बताओ, ये टिश्यू लेवल पे, तो टिश्यू लेवल पे हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। एक ये क्वेश्चन आ सकता है। एक आपने पढ़ा हो P50, ये P50 वैल्यू क्या होती है। तो P50 वैल्यू वो पार्शियल प्रेशर है, P50 वैल्यू भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। तो ये ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है जिस पर हीमोग्लोबिन जो है उसका सैचुरेशन 50% मिलता है। तो देखो आप 50% सैचुरेशन कहीं यहाँ मिलेगा, और यहाँ से वैल्यू कहाँ कट रही है, कहीं यहाँ कट रही है। तो ये 25 से और 30 के बीच में आ रहा है। तो 25 के आसपास या 30 के आसपास ये वैल्यू आ रही है। तो ये हो जाता है क्या, P50 की वैल्यू। तो आपसे पूछा जाए कि ये पॉइंट किसको मार्क कर रहा है बताओ, तो ये तो P50 वैल्यू को बता रहा है। ये किसको मार्क कर रहा है बताओ, ये एक्सरसाइज को बता रहा है। क्योंकि एक्सरसाइज की कंडीशन में सैचुरेशन 25 रहता है और डिसोसिएशन 75% होता है। ये पॉइंट किसको बता रहा है, तो ये बता रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या टिश्यू लेवल को। क्योंकि यहाँ सैचुरेशन कितना है 75%, 25% ऑक्सीजन डिसोसिएट हो चुकी है। और बताओ ये पॉइंट किसको बता रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। या आपसे लेवल पूछे तो आप एल्व्यूलर लेवल बोल सकते हो कि ये एल्व्यूलर लेवल को बताएगा। एक क्वेश्चन ये बन सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इस ग्राफ के अंदर और चीजें बताऊंगा, जैसे आप देखना भी। जैसे अगर अपन बात करें, आगे ले लेते हैं, आपसे पूछा जाए कि ये ग्राफ कब राइट साइड जाएगा और कब लेफ्ट साइड जाएगा। तो पहले तो देखो नेचुरल ग्राफ तो ये ऐसा था, ऐसा ग्राफ था। आपसे पूछा जा रहा है कब ये ग्राफ राइट जाएगा और कब लेफ्ट जाएगा। तो पहले मैं इसको राइट लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूं। जैसे मान लो अपन देखें, यहां सैचुरेशन मान लेते हैं जितना भी था, ये मैंने मान लिया। और यहाँ PO2 मान लेते हैं, यहाँ मैंने सैचुरेशन मान लिया, मान लो 60% या 50% जो भी था, 50% मान लिया, मान लेते हैं ऐसा कि यहाँ सैचुरेशन क्या हो गया, 50% हो गया। ये 50% मान लेते हैं। और ये वैल्यू 25-30 के आसपास आती है, तो 25 हो गई। अब आपसे पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि बताओ इसको हम लेफ्ट साइड या राइट साइड शिफ्ट करें क्या होगा। तो एक बार हम शिफ्ट करके देख लेते हैं। ये मैंने शिफ्ट कर दिया, बताओ ये कौन सी साइड होगी। तो ये साइड होगी राइट साइड। तो ये तो मैंने राइट साइड शिफ्ट किया है। और बताओ अगर मैं आपसे पूछूं ये ऊपर वाला, ये वाला, ये मैंने कहाँ शिफ्ट किया है, इसको लेफ्ट साइड। अब आपसे तो वो यूं पूछेगा राइट साइड कब शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड कब होगा। आप इसको ऐसे समझो कि हमने राइट और लेफ्ट शिफ्ट करके देख लिया। अब हम देखते हैं वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो आप मेरे को देख के ये बताओ, यहाँ पे 25% 25 PO2 था, क्या था, PO2, और वहाँ सैचुरेशन मिल रहा था 50%। अब आपने क्या किया, आपने इसको शिफ्ट कर दिया। तो बताओ अब ये 25% सैचुरेशन जो है ये कहाँ मिल रहा है, इसको आप और आगे ले जाओ। ये आप इस वैल्यू को पहले देखो, 25 PO2 रखा आपने, क्या ये पहले वाला ग्राफ पहले ही कट गया भाई। ये नॉर्मल ग्राफ था बीच वाला, ये नॉर्मल था। अब आपने राइट साइड वाला देखा, तो राइट साइड वाला इस PO2 के ऊपर पहले ही कट गया। देखो यहाँ, इसका मतलब राइट साइड वाले ग्राफ में क्या सैचुरेशन 50 से कम आ रहा है। तो साफ पता चल रहा है कि जब ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब सैचुरेशन 50 से क्या आ रहा है, कम। इसका मतलब है राइट साइड शिफ्ट करने पर परसेंट सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का डिक्रीज होगा, मतलब परसेंट HbO2 डिक्रीज होगा। ये इससे कंक्लूजन निकला है। दूसरा, जब ये लेफ्ट गया है तो देखो यही PO2, आपने PO2 फिक्स कर दिया, यही PO2 अब ऊपर जाके कटेगी यहाँ पे। इसका मतलब सेम PO2 पे सैचुरेशन क्या आ रहा है, ज़्यादा। तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कब होगा, जब सैचुरेशन बढ़ेगा। तो यहाँ बताओ सैचुरेशन 50 से ऊपर जा रहा है, मतलब 80-90 जो भी जा रहा है। तो ये हम क्या है, इसको शिफ्ट करके देखते हैं, तो एटलीस्ट हमको ये पता चल जाता है कि कब सैचुरेशन कम हो रहा है और कब सैचुरेशन ज़्यादा हो रहा है। हालांकि आप देखोगे तो देखो ये मैंने ऊपर दिखा दिया, पर मैक्सिमम सैचुरेशन तो उतना ही रहेगा। कहीं शिफ्ट कर लो 97% ही अटैच होगा। तो ये तो मैंने बस समझाने के लिए दिखाया आपको। अब आपको क्या कंक्लूजन हो गया, देखो इधर परसेंट सैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है और इधर परसेंट सैचुरेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ परसेंट HbO2 बढ़ेगा जितना भी नॉर्मल था उससे। तो आप मेरे को ये बता दो कि अब मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखनी है कि एक तो हमने शिफ्ट किया है राइट साइड और एक शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड। तो कौन सा फैक्टर तो इसको राइट साइड शिफ्ट कराएगा और कौन सा लेफ्ट साइड शिफ्ट कराएगा, वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखो जैसे आपसे पूछा जाए क्या ऑक्सीजन बढ़ा दिया आपने,
तो अब आपने सबसे पहले कौन सैचुरेशन को बढ़ाता है और कौन सैचुरेशन को कम करता है ये तो पता ही होना चाहिए। तो जो सैचुरेशन को बढ़ाते हैं और कम करते हैं उनको मैं लिख देता हूँ। जैसे कम कौन करेगा, तो देखो अगर आपने CO2 बढ़ा दिया तो सैचुरेशन कम होता है, क्योंकि ये CO2 ऑक्सीजन को हटवाने की कोशिश करेगा। और सेम काम कौन करता है, H+। ये बढ़ा दिया तो भी सैचुरेशन क्या होगा, कम होगा ऑक्सीजन के साथ। और बताओ H+ का बढ़ना और pH का कम होना सेम बात है। H+ और pH एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। H+ ज़्यादा है तो pH क्या होगी, कम। एक ये भी है। दूसरा इसमें एक इंक्लूड कर सकते हो आप टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर भी ऑक्सीजन वहाँ से क्या होगी, डिसोसिएट। एक आप लिख सकते हो यहाँ ऑक्सीजन का कम होना। किसका कम होना, अब बताओ ऑक्सीजन बढ़ेगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन एफिनिटी शो करेगी, पर ऑक्सीजन बढ़ नहीं रही, कम हो रही है, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी वापस क्या हो जाएगी, कम। एक ये भी आप सोच सकते हो। इसका मतलब इसका मैं कंक्लूजन लिखूँ तो राइट साइड में शिफ्ट वो कराएंगे जब सैचुरेशन को कम करते हैं, जो मैंने वहाँ लिखे। तो राइट साइड में शिफ्ट करवाने के लिए कौन आ जाएगा, CO2 का बढ़ना। अब CO2 का बढ़ना लिखूँ या PCO2 का बढ़ना लिखूँ, बात एक ही है। दूसरा H+ का बढ़ना, pH का कम होना। मतलब H+ बढ़ना और pH कम होना एक ही बात है। तो CO2 और H+ तो O2 को भगाने का काम करते हैं, ये याद रखना है आपको। तीसरा मैं आपसे पूछूं यहाँ PO2 का क्या हाल है, तो PO2 का क्या होना, कम। अगर PO2 कम हो गया तो ये कहाँ जाएगा, राइट साइड में। टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो डिसोसिएशन होगा। और एक आप याद रख सकते हो आप 2,3-BPG, इसका बढ़ना, या ये इसका प्रेजेंट होना ऐसे मान लो आप। 2,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या बाईफॉस्फोग्लिसरेट जो है ये राइट साइड शिफ्ट करेगा। ये ग्लाइकोलाइसिस का बाय प्रोडक्ट होता है। मतलब ये आरबीसी के अंदर बनता है। आरबीसी में जनरली एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो पता ही होना चाहिए कि आरबीसी में एरोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होते, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो ये भी कहाँ ले जाएगा, राइट साइड। अब आपने वहाँ कंक्लूजन लिखा है, मतलब राइट साइड जाने पर परसेंट सैचुरेशन किसका, हीमोग्लोबिन का। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। परसेंट सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, मतलब HbO2 की बात कर रहे हैं, ये क्या करता है, कम करता है। और लेफ्ट साइड में जाने पर परसेंट हीमोग्लोबिन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इसका जो सैचुरेशन है ये बढ़ता है, ये हमने यहाँ से प्रूव कर लिया है। तो इसके उल्टे फैक्टर सैचुरेशन को बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो बताओ, अगर आसपास ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा अटैच होगी, तो PO2 का बढ़ना लेफ्ट साइड ले जाता है। एक ये सारे उल्टे कर दो, PCO2 का बढ़ना या कम होना, कम होना। H+ का क्या होना, कम। तो pH ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और ये 2,3-BPG तो ये नहीं होंगे तो बढ़िया है, लेफ्ट साइड जाएगा। अगर आप होंगे तो ले जाएंगे कहाँ पे, राइट साइड। एक आपको याद रखना है। तो देखो वैसे तो मैंने आपको समझाया कौन सा सैचुरेशन को बढ़ाता है, कौन सा कम करता है, पर अगर पता नहीं भी चला है तो याद रखना ये वाले फैक्टर राइट ले जाने वाले हैं और ये वाले लेफ्ट। आप तो ऐसे याद रख लो कि जो H+ और CO2 है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करवाने का काम करते हैं। ये अलग करवाएंगे तो डिसोसिएशन करवाएंगे। तो अगर ये दोनों बड़े हैं तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होंगे, जैसा कि कहाँ होता है, टिश्यू में होता है। टिश्यू में CO2 ज़्यादा होती है, तो टिश्यू में CO2 ज़्यादा होगी तो वहाँ से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से हटना पड़ेगा और टिश्यू में आना पड़ेगा, ऐसे होता है। दूसरा इससे रिलेटेड एक आपसे ये पूछ सकता है, आप बताओ, जैसे मैं ग्राफ बना देता हूँ, ये ग्राफ है, मैंने ऐसे दो ग्राफ बनाए। अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो इसको मेरे को लेफ्ट बोलना पड़ेगा, इसको राइट। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मेरे पास है आर्टरी, एक तो मेरे पास है आर्टरी और एक मेरे पास है वेन। अब जनरल कहा है, उसने कुछ भी नहीं कहा कौन सी आर्टरी कौन सी वेन। तो बताओ आर्टरी के लिए क्या लिखूं मैं और वेन के लिए क्या लिखूं। मैं लेफ्ट साइड वाले को कौन सा लिखूं, आर्टरी या वेन। तो देखो लेफ्ट साइड वाले में वो लिखूंगा जहां सैचुरेशन ज्यादा होता है। मैंने अभी प्रूव किया था कि लेफ्ट साइड में सैचुरेशन कम या ज़्यादा, ज़्यादा। तो यहाँ मैं लिखूंगा जहाँ सैचुरेशन ज़्यादा था, तो यहाँ मैं लिखूंगा आर्टरी, आर्टरी में सैचुरेशन ज़्यादा होता है। और यहाँ लिखूंगा मैं वेन। पर मान लो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी इस बात का एक्सेप्शन है, आपको पता होना चाहिए बात। तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ आएगा। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड होता है। इसका अम्बिलिकल भी एक्सेप्शन है, पर उसकी बात नहीं कर रहे हम। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सी ब्लड होता है, तो वेन में भी डीऑक्सी होता है, तो एक जगह आ जाएंगे। अगर मैं पूछूं पल्मोनरी वेन कहाँ लिखूंगा, तो लेफ्ट में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए और बी लिखो और इसमें से चूज करना, एक को लेफ्ट एक को राइट, तो पल्मोनरी वेन को आप लेफ्ट में लिखना, क्योंकि यहाँ सैचुरेशन ज़्यादा होता है। अब जैसे मान लो मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया कि हमारे पास दो टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37, और आपसे उसने कहा कि एक तो टेम्परेचर है 35 और एक है 38, तो कहाँ क्या लिख करोगे बताओ। तो बताओ
35 और 38 में आप ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या करोगे, डिसोसिएट करोगे। जैसे मैं आपसे कहूँ राइट साइड वाला है वो आप कम टेम्परेचर वाला लिखोगे, ज़्यादा वाला लिखोगे, तो ये ज़्यादा वाला लिखना पड़ेगा, ज़्यादा वाला डिसोसिएट करता है। तो राइट साइड में आप टेम्परेचर ज़्यादा, जैसे 37 से ज़्यादा 40 डिग्री सेल्सियस वाला लिख दोगे, और यहाँ 35 है जो भी। इसका मतलब दोनों में कंपेयर करवा रहा हूँ मैं। तो इसके कंपेरिजन में ये वाला राइट साइड में आएगा, और राइट साइड वाले में टेम्परेचर ज़्यादा होने पर डिसोसिएशन करवाता है। आप मान लो राइट साइड में और आपसे लिखने को बोले कि एक तो हीमोग्लोबिन है फीटस का, जिसको HbF लिख सकता हूँ मैं, एक है हीमोग्लोबिन एडल्ट का, तो बताओ कहाँ लिखेंगे अपन। तो ध्यान रखना फीटस के हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू एडल्ट। इसका मतलब एडल्ट वाला मेरे को राइट साइड में लिखना पड़ेगा, एफिनिटी कम है। एफिनिटी कम है तो कहाँ लिखूंगा मैं इसको, राइट साइड। तो यहाँ मैं लिखूंगा हीमोग्लोबिन एडल्ट, ऊपर क्या लिख दूंगा बताओ, हीमोग्लोबिन फीटस। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों ग्राफ में आप कंपेयर करके बताओ, एक ग्राफ तो बन रखा है pH 7 पे और एक बन रखा है 8 पे, तो आप बताओ कौन सा लेफ्ट वाला pH कौन सी होगी, राइट वाले की pH कौन सी होगी, इन दोनों में से चूज करना है। तो आप बताओ, मैंने आपको भी बताया था कि H+ जब बढ़ते हैं, H+ के बढ़ने पे ग्राफ जाता है राइट साइड, तो pH के कम होने पे राइट साइड जाएगा। तो बताओ pH यहाँ कितनी आ जाएगी 7 और यहाँ कितनी आ जाएगी 8। तो ऐसे आपसे डिफरेंट टाइप के क्या पूछ सकता है क्वेश्चन। या मान लो आपसे पूछे कि इनमें आप चलो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में आप कंपेयर करके बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला ग्राफ जो है वो मायोग्लोबिन के लिए जाएगा। और ये मायोग्लोबिन के लिए इसलिए जा रहा है कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में आप देखोगे तो ज़्यादा एफिनिटी जो ऑक्सीजन के लिए आएगी वो किसके पास आएगी, मायोग्लोबिन के पास। तो ये याद रख लेना। एक मैं आपको लगे हाथ इसी में P50 वैल्यू को समझा देता हूँ कि P50 वैल्यू क्या है। तो ये पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का। पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, मतलब ये किसकी वैल्यू है, PO2 की। और ये PO2 की वो वैल्यू है जिस पर हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड है, 50%, यानी 50% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो रखा है, वो वैल्यू है ये P50 की। तो ये याद रखना। तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन गेट सैचुरेटेड, ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपके, P50 वैल्यू की। अब आप मेरे को ये बताओ, मैं आपसे कह रहा हूँ P50 और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी, इसमें कैसा रिलेशन होगा, तो आप खुद सोचो। अगर आपसे पूछा जाए P50 बढ़ रहा है, पहले मान लो 50% सैचुरेशन के लिए हमारे पास जो प्रेशर था वो 25 था, कि 25 PO2 पे, PO2 की वैल्यू कितनी थी 25 PO2 पर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो जाता था। मतलब 50% हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करने के लिए PO2 चाहिए था हमारे पास 25। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मान लो इसी 50% के लिए हमको PO2 चाहिए 40, अगर PO2 की वैल्यू 25 से बढ़ के हो गई 40, बताओ सैचुरेशन तो अब भी वही 50 हो रहा है, तो बताओ अब P50 की वैल्यू कितनी आई है 40। तो अब P50 कम हुआ है या ज़्यादा, ज़्यादा, सैचुरेशन अब भी उतना ही है। तो अगर आपसे पूछा जाए सैचुरेशन वही हमको 50% चाहिए था, P50 वैल्यू के लिए फिक्स है कि आप 50% हीमोग्लोबिन को सैचुरेट कर दो, और उसके लिए जो PO2 चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था, वो बढ़ गया। इसका मतलब अब ऑक्सीजन ज़्यादा होने पर भी उतना ही अटैच हो रहा है। पहले पार्शियल प्रेशर 25 था तब भी 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता था, मतलब 50% ऑक्सीजन जुड़ गई उसके साथ, लेकिन अब 40 पे भी नहीं जुड़ पा रही, मतलब 40 पे जुड़ पा रही है। इसका मतलब जैसे ही P50 की वैल्यू बढ़ी है, इसका मतलब सैचुरेशन कम हुआ है। पहले 25 पे ही 50% सैचुरेशन हो जाता था, अब 40 PO2 पे सैचुरेशन हो रहा है 50%। इसका मतलब कहीं ना कहीं एफिनिटी रिड्यूस हुई है, तभी ऐसा हुआ है। इसका मतलब P50 और एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, हीमोग्लोबिन विद O2, ये क्या हुई है बताओ, डिक्रीज हुई है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि P50 और एफिनिटी के अंदर कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो ध्यान रखना, अगर मैं आपसे कहूं P50 की वैल्यू बढ़ती है तो बताओ परसेंट सैचुरेशन या एफिनिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर मैं आपसे इसमें सेट करवाना चाहूं कि आप इस ग्राफ में राइट लेफ्ट बताओ मेरे को, P50 कहाँ ले जाएगा, तो बताओ P50 बढ़ता है तो सैचुरेशन क्या होता है, कम, और सैचुरेशन कम होता कहाँ होता है, राइट में। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि यहाँ P50 का बढ़ना आएगा और यहाँ P50 का क्या आएगा, कम होना। P50 कम है, P50 बढ़ रहा है तो मतलब सैचुरेशन कम हो रहा है, सैचुरेशन कम यहाँ होता है, और P50 कम हो रहा है मतलब सैचुरेशन बढ़ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में हो रहा है। तो P50 से भी रिलेट करवाए आपसे तो ये भी कर सकते हो। इससे बाहर इस कर्व में कोई खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, यही पूछेगा बार बार।
तो देखो मैंने आपको कर्व बता दिया, राइट लेफ्ट कैसे शिफ्ट कर रहे हैं ये भी बता दिया, प्लस मैंने ये भी बता दिया इसमें कि P50 का इसके साथ क्या रिलेशन है और P50 इंडिविजुअली क्या है और कौन कौन सी कंडीशन पे ग्राफ कहाँ कहाँ जा सकता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसको आप देख लेना बार बार, आपका क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं है इसमें, फिर मतलब हो जाएगा सही जो भी इससे बनेगा वो। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो और अगर आपको ये सब कुछ ठीक लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।